बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर सब्सक्राइब कर लिया तो शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी जमातों के आपसी इख्तलाफात ने अवामी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। जहाँ सैलाब की तबाहकारियों ने बहुत सी हुकूमती मुश्किलात बढ़ाई हैं, वहीं पर हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं इस वक्त मरकज़ और जो सूबा है उनके आपसी जो इख्तलाफात हैं वो इन इश्यूज़ को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत गंदम को लेकर बहुत हसास हो गई है, क्योंकि तकरीबन 10 लाख मीट्रिक टन गंदम है जो पंजाब की सैलाब और बारिशों की नज़र हुई है। क्योंकि अमूमन जो गंदम होती है ये खुले आसमान तले पास्को ने और जो फूड डिपार्टमेंट है उन्होंने बड़ी बड़ी तरपालें और शीट्स डालकर इनको स्टोर किया होता है, लेकिन जो इस दफ़ा मानसून सीज़न था वो पहले से ज़्यादा था, और फिर जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी साउथ की तरफ पड़ी हुई गंदम की जो ज़्यादा मकदार है वो ख़राब हुई है। जो हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 लाख मीट्रिक टन गंदम ख़राब हो गई है। और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत ने इन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है कि जो मरकज़ है वफाकी हुकूमत, वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध को तो गंदम दे रहा है, लेकिन पंजाब के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है। बड़ी हैरानकुन बात है कि एक तरफ पंजाब अपनी गंदम इस्लामाबाद को देता है, खैबर पख्तूनख्वा को देता है, बलोचिस्तान को देता है और ज़रूरत पर सिंधी भाइयों को भी देता है। सिर्फ यही नहीं, हुकूमत वफाकी हुकूमत की मर्ज़ी से अफ़गानिस्तान तक पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पंजाब की गंदम एक्सपोर्ट होती है। जब पंजाब के पास गंदम वाफर होती है, पंजाब सबको देता है। अब अगर पंजाब मुश्किल में है और पंजाब को गंदम की ज़रूरत है, तो कितने अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत ने पंजाब को गंदम रिलीज़ नहीं की। फिर जो 10 लाख मीट्रिक टन की शॉर्टेज है, बिलाशुबा वफाकी हुकूमत सारी तो पूरी नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और जो वफाकी हुकूमत है, मुतलका इदारे हैं, उनको ख़त लिखा है कि हमें गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। अब ना पंजाब को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि कोई भी सूबाई हुकूमत किसी दूसरे मुल्क से बराह रास्त गंदम नहीं मंगवा सकती। ये वफाकी हुकूमत का काम है और वफाकी हुकूमत की इजाज़त से ही होता है। दूसरी तरफ जो वफाक के पास पास्को के पास ज़ख़ीरा है, उसमें से भी 3 सूबों को दी जा रही है और पंजाब को नहीं दी जा रही। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, पंजाब इस सब के बावजूद बड़ा भाई होने का सबूत देते हुए बलूचिस्तान से आए हुए बलूचिस्तान के जो वज़रा हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से ये दरख्वास्त की कि हमें छोटे भाई होने के नाते वफाक से मिलने वाली गंदम नाकाफ़ी है, पंजाब भी हमारी मदद करे। अच्छा, आप देखें, एक तरफ पंजाब हुकूमत ने आइंदा जो प्रिक्योरमेंट करनी है, अप्रैल मई में जब गंदम की कटाई होगी तो नई गंदम का रेट 3000 रुपये मन कर दिया है, जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीज़ है। और इसका साइड इफ़ेक्ट और नुकसान ये है कि अभी से ही जो लोगों के पास गंदम मौजूद है, जो जिसके अंदर ख़ास तौर पर फ्लोर मिल्स हैं और चक्की आटा मालकान हैं, उन्होंने अभी से रोटी और आटे की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि ये सपोर्ट प्राइस अगले साल के लिए है कि जब अगली गंदम आएगी। दूसरे नंबर पे पंजाब हुकूमत जो अब गंदम बाहर से इंपोर्ट करेगी, उनको तकरीबन 4000 रुपये मन कॉस्ट करेगी, लेकिन उसके बावजूद चक्की मालकान को, फ्लोर मिल्स को हुकूमत पुराने ही निरखों पर देगी। और सबसे बड़ी बात, बलूचिस्तान के जिस वफ्द का मैंने जिक्र किया जो पंजाब गवर्नमेंट के पास आए, बड़ा भाई होने के नाते पंजाब से उन्होंने दरख्वास्त की, बलूचिस्तान को पंजाब हुकूमत 1900 रुपये मन के हिसाब से गंदम देगी। 4000 रुपये मन गंदम खरीद के 1900 रुपये मन सिर्फ बलूचिस्तान के बलोची भाइयों की मदद के लिए, यानी 2100 रुपये फ़ी मन पंजाब हुकूमत सब्सिडी देगी। अब इससे ज़्यादा पंजाब बड़े भाई होने का क्या सबूत दे? जो पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, वो अवामी रिलीफ के लिए जो मुमकिन है वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि पंजाब हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। राना मशहूद की जो स्टेटमेंट्स हैं, अता तारड़ के जो बयानात हैं, उनको देखा जाए तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कोई खिचड़ी पक रही है। लेकिन जो 25 लोग मुनहरिफ हुए थे तहरीक इंसाफ से, उनका अंजाम देखने के बाद बज़ाहिर तहरीक इंसाफ में मज़ीद लोटों की गुंजाइश नहीं। इलाकाई सेटलमेंट देखते हुए कोई 1, 2, 3 अफराद अपने तौर पर करें भी अगर, तो वो इलेक्शन के ऐलान के बाद करेंगे। इस वक्त तक पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत मौजूद नहीं है,
और जो उनको दूसरा खौफ है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ख्वाहिश ज़रूर है नून लीग की, बड़ी शदीद ख्वाहिश है दोबारा हुकूमत में आने की, लेकिन अमली तौर पर उनके पास वो नंबर गेम मौजूद नहीं है। पीटीआई और काफ लीग जो उनका इत्तेहाद है, उनका 186 नंबर है, जबकि नून लीग के 179 है। 3 नशिस्तों पर अक्टूबर के पहले हफ्ते में 12 अक्टूबर को गालिबन इलेक्शन है। 3 में से बल्कि तीनों की तीनों सीटें नून लीग की हैं। एक जो चिश्तियाँ वाली सीट है वो काशिफ साहब की नाअहली के बायस खाली हुई। इसी तरह जलील शरकपुरी वाली सीट और फैसल न्याजी की सीट, ये तीनों अरकान मुस्लिम लीग नून के थे जिन्होंने नून लीग से पार्टी पॉलिसी पर इख्तलाफ करते हुए इस्तीफे दिए। अब ये तीनों पीटीआई के 2 अफराद, फैसल न्याजी और जलील शरकपुरी के भतीजे अबू बकर शरकपुरी, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि चिश्तियाँ के अंदर भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मौजूद है। और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि तीनों सीटें वो एक बड़ी लीड से जीतेंगे। 17 जुलाई का इलेक्शन हो और अगर ये 3 सीटें भी तहरीक इंसाफ जीत लेती है तो फिर पंजाब असम्बली में नंबर गेम मज़ीद बेहतर हो जाएगी। पंजाब के अंदर इस वक्त जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद है, उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम तर अरकान असम्बली को अक्रॉस द बोर्ड फंड्स दिए जाएँ और जो लोगों के मसाइल हैं उनको पहली तरजीह पर हल किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में जब भी इलेक्शन का ऐलान हो किसी तरफ से ये शिकवा ना हो कि उनको फंड्स नहीं मिले। अब ये तो हो गया पंजाब हुकूमत का मामला, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी काबीना को दिन ब दिन तोसी दे रही है। और कमाल की बात है कि पहली दफ़ा एक तवील अरसे के बाद वफाकी काबीना 68 अफराद पर मुश्तमिल हो गई है। 68 अफराद वफाकी काबीना में इस वक्त मौजूद हैं और जो आखिरी काबीना में अफराद की एडिशन हुई है वो 8 अफराद की हुई है, यानी 60 लोग वफाकी काबीना का हिस्सा थे, 8 अब उसमें मज़ीद शामिल हो गए हैं। वफाकी हुकूमत आवाम को रिलीफ दे ना दे, अपने इत्तेहादियों को अकोमोडेट करने के लिए, उनके इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए काबीना का साइज़ बढ़ा रही है। और फिर पंजाब के अंदर ये जो अफवाहें हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ने की बात तो मैंने बता दी। मुस्लिम लीग काफ के जी टोटल 10 अरकान हैं परवेज़ इलाही समेत, तो उनमें से जी 4 से 5 अरकान के मुताल्लिक इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं कि वो चौधरी शुजात से राब्ते में हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। जो काफ लीग के अरकान हैं उनमें से तकरीबन 5 से 6 से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस हवाले से कैटेगोरिकली क्लियर कट कहा कि जहां मर्जी हल्फ ले लें, हम परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और हमसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया तो मुलाकात करना तो दूर की बात है। अब ये नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है, उनकी दिलचस्पी हो सकती है, नून लीग के जो बड़े हैं उनकी एक कोशिश हो सकती है कि वफाक की तरह पंजाब को भी किसी तरह से केटर कर लिया जाए, लेकिन बज़ाहिर मौजूदा मारूजी हालात में और अमली तौर पर यह काम मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। नाजरीन, पंजाब हो या वफाक हो, पाकिस्तानी अवाम को हुक्मरानों को पहली तरजीह बनाना चाहिए। अगर अवामी मफादात का ख्याल रखा जाएगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। अगर सियासतदान अपनी जेब और अपनी पॉलिसियाँ अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे तो फिर बिलाशुबा अवाम का इस्तेहसाल होगा, और जब अवाम का इस्तेहसाल होता है तो फिर अवाम अगर बाहर निकल आई तो फिर इन हुक्मरानों को खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएगी। अपना दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।